जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। ये कहानी हमें मृत्यु से साक्षात्कार कराने वाली है। इस कहानी से हमें स्वयं पता लग जाएगा कि हमारी मृत्यु हमारे सामने ही होती है। बहनों भाइयों, एक समय की बात है कि 3 मित्रों ने मृत्यु का साक्षात्कार करने की इच्छा की। तो उन्होंने सोचा, इस मृत्यु से हमें कौन बता सकता है कि मृत्यु कहाँ रहती है, आखिर ये मृत्यु रहती कहाँ है और कैसे मनुष्य को मार देती है। ये तीनों ने विचार किया। ये इच्छा जब प्रकट की तो वह एक महात्मा के सामने गए और महात्मा से बोले, हे महात्मन, आप तो भगवान के परम भक्त हैं, आप मुझे मृत्यु का साक्षात्कार करा दीजिए। महात्मा ने सामने गुफा की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे भाई, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। मृत्यु तो मनुष्य के हमेशा आस पास ही रहती है, पता नहीं वो कब आ जाए, ये तो उसी की मर्जी है। तीनों कहने लगे, मृत्यु है कहाँ? तो महात्मा ने कहा, तुम लोग उस गुफा में जाओ, वहाँ मृत्यु से तुम्हारा साक्षात्कार हो जाएगा। मृत्यु वहीं पर बैठी है। तीनों बड़े प्रसन्न हुए, वाह भाई वाह, मृत्यु तो यहीं मिल गई। तो तीनों ने तेजी से चलकर गुफा तक पहुँचे और जब गुफा तक पहुँच गए तो गुफा में देखा क्या बहनों भाइयों कि वहाँ तो सोने का ढेर लगा था। इतना सोना देखकर तीनों भौचक्के रह गए। सोचने लगे, वारे महात्मा, तू तो मृत्यु को दिखा रहा था, लेकिन यहाँ तो सोना ही सोना है। उन्होंने एक दूसरे से कहा, मृत्यु तो यहाँ कहीं नहीं है, उसके बदले तो सोने का ढेर दिखाई दे रहा है। अभी ये सोना अपने अपने घर ले चलें और पूरे जीवन भर आनंद करेंगे। बाद में फिर इस गुफा में आकर मृत्यु को ढूंढ लेंगे कि कहाँ है मृत्यु, पहले सोना तो ले लें। इस विचार विमर्श के बाद सोना घर ले जाने पर विचार हुआ। तीनों सोचने लगे, ये तो बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन एक ने कहा, तुम दोनों पास के गांव से रोटी और पानी ले आओ, क्योंकि हम लोगों को भूख भी लगी है और भूखे चलेंगे तो थक जाएंगे, इसलिए थोड़ा भोजन लेकर के आए और भोजन खा पी करके फिर सोना को घर ले चलेंगे। मैं सोने की रखवाली करता हूँ। एक ने कहा कि तुम चिंता न करो, तुम दोनों जाकर के एक रोटी ले आओ और एक से कहा तुम पानी लेकर के आओ। दोनों साथी भोजन और पानी लाने चले गए। पहला गुफा में ही रहा, वो सोने की रखवाली कर रहा था। लेकिन बहनों भाइयों, थोड़ी देर में एक साथी भोजन लेकर लौटा। गुफा में जैसे ही उसने प्रवेश किया तो वहाँ रखवाली के लिए जो मौजूद साथी पहले से बैठा था, उसके मन में पहले ही विचार आ चुका था कि अगर मैं दोनों को मार दूं तो ये सोना सारा मेरा हो जाएगा, क्योंकि उसने ये नीति पहले से ही बना रखी थी। और वो नंगी तलवार को लिए खामोश बैठा था, क्योंकि उसे इंतजार था कि ये दोनों कब आएं और मैं इनकी हत्या कर दूं। बहनों भाइयों, उसने क्या किया, जैसे रोटी वाला अंदर घुसा, उसने तलवार से उस अपने साथी की हत्या कर दी। एक और साथी थोड़ी देर बाद पानी लेकर घुसा तो उसने उसको भी मौत के घाट उतार दिया। दोनों साथियों को ठिकाने लगाने के बाद उसने सोचा, अब तो मेरी मौज ही मौज है, अब ये सब सोना हमारा है। अब कुछ
रोटी खा लें। अब सब कुछ निरापद हो गया है। उसने उनका लाया भोजन खोला और बड़ी सुंदर रोटी पानी को देखकर बहुत खुश हुआ। सोचा चलो खा पी लें, तभी सोना अकेले ही ले चलेंगे, सारा घर सोने से भर जाएगा। बहनों भाइयों, होना क्या था, मौत तो सामने ही थी। जैसे उसने भोजन का ग्रास अपने पेट में लिया, जैसे भोजन खाया, तो भाई मेरे भाग की विडंबना देखें, रोटी खाते उसे चक्कर आया और वह चल बसा, क्योंकि रोटी लाने वालों ने ही योजना बना रखी थी। उन्होंने ये योजना बनाई थी कि हम इसे मार दें तो सोना हम दोनों का हो जाएगा। तो उन्होंने रोटी में जहर मिला लिया था और जहर मिलाकर उसके सामने रोटियां रखी थी। बहनों भाइयों, जहर तो जहर है, उसे खाकर उसकी भी मौत हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, तीनों मर गए। बहनों भाइयों, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तीनों साथियों ने गुफा में मृत्यु के दर्शन जरूर कर लिए और तीनों की मृत्यु हो गई। तो बहनों भाइयों, हमें सोचकर कदम उठाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा साथी ही हमारे लिए मौत का साधन बन जाए। तो जीवन में कभी लोभ नहीं करना चाहिए। लोभा अपस्य कारणम, लोभा पाप का कारण होता है। और हम हमेशा लोभ से बचें, अहंकार से बचें, क्रोध से बचें, सावधानी से जीवन बिताएं। ऐसा ना हो कि हमें जो इतना प्रेम कर रहा है वो ही हमारे लिए जहर बन जाए। और बहनों भाइयों, ये ध्यान रखना, प्रेम करने वाला ही किसी दिन वो तलवार बन जाता है जो अपने साथी को ही काट कर ढेर कर देता है। इसलिए प्रेम में अंधे मत हो जाना। ये प्रेम तुम्हें मौत की तरफ ले जाता है। अगर प्रेम करना ही है तो बहनों भाइयों, उस सनातन परमेश्वर से करें जो आपको सद्भक्ति और आपको मुक्ति प्रदान करने वाला है। जिसने उससे प्रेम किया उसका संसार में उदागार हो गया और वो भक्त के मार्ग पर चलकर भगवान के चरणों में विलीन हो गया। तो बहनों भाइयों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमारे गुरु ज्ञान चैनल को, गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सभी संत और भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।